हेलो एवरीवन। बच्चों, हमारा 12th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल अभी हमारे पास आ गया है। हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 11th ऑफ फरवरी से। ओके, सो नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी ऑल स्टार्ट स्टडिंग। बहुत सारे बच्चों के मुझे रिक्वेस्ट आया है दैट मैम अकाउंटेंसी का इतना सारा पोर्शन है, हाउ डू वी कंप्लीट इट इन द रिमेनिंग टाइम। मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, या किसी ने स्टार्ट किया है पढ़ाई, फिर भी अब कैसे करें, कैसे कंप्लीट करें, ये सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेंशन होता है हमारे दिमाग में, राइट। तो इसलिए इस टेंशन को रिलीज करने के लिए बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक डिटेल्ड स्टडी प्लान। यहाँ पे आपके लिए डेट वाइज अगले जो 2 महीने हैं आपके हाथ में, उसमें आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह से अकाउंटेंसी का सारा पोर्शन, all the 10 chapters, how can you cover in the available 60 days। ये हम डिटेल में देखेंगे बच्चों। स्टडी इस तरह से करना है, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू स्टडी हार्ड, वी हैव टू स्टडी स्मार्ट। ओके, तो बहुत अच्छी से एक डिटेल प्लान में लेके आई हूँ ताकि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द प्लान, स्टडी एज आई हैव मेंशन्ड। कौन सा चैप्टर कौन से दिन करना है, कितने दिनों में खत्म करना है, then move on to the next chapter so that in the available time सारा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा and then we will get the confidence to do the revision as well। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज दिस विल गिव यू अ रोड मैप कि किस तरह आपको आपके अकाउंटेंसी का पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो ये वीडियो जरूर आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द डिटेल प्लान। बच्चों, यहाँ पे पहले तो आपके पास 10 चैप्टर्स है अकाउंटेंसी में। देखिए, इस टैबुलर फॉर्मेट में मैंने आपके सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ओके, सो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग इज योर लास्ट चैप्टर और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप राइट मोस्ट कॉलम देखेंगे, ये मैंने आपके मार्क्स के लिए दिया है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके कितने मार्क्स आपको उस चैप्टर से मिल सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो लिखा है। ओके, सो पहले 2 चैप्टर्स जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, दोनों को हाईएस्ट वेटेज है बच्चों, राइट। हमें ये पता है 16 मार्क्स ईच आपको मिल सकते हैं दोनों चैप्टर्स से। सो टोटलिटी में 32 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, राइट। तो अगर पहले 2 चैप्टर्स को आप जी जान से पढ़े बहुत अच्छी से, सारे टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस, एवरी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। आपको बस इतना करना है, गो थ्रू दोज लेक्चर्स। जहां पे भी आपको कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव एंश्योर्ड दैट मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली आपको समझाए हैं बच्चों, बिकॉज अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो मैं कभी भी अपने बच्चों को, कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती हूँ बस इसे रट्टा मार लो, याद कर लो, नहीं, आपको इस कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। एंड दैट इज व्हाई एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, go through those lectures, because आपके 2 चैप्टर्स जो है पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आपने सारे इलस्ट्रेशंस टेक्स्ट बुक के देख लिए, सारे प्रॉब्लम्स देख लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 32 मार्क्स है पहले 2 चैप्टर्स को, ऑलराइट। तो वो जो पहले 2 चैप्टर्स है वो हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। एंड जो पहला दिन है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। अब ऐसे समझ लेते हैं दैट 1 दिसंबर से लेके अगले जो 2 महीने हैं, ओके, एंड ऑफ जनवरी तक हमें पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। तो 1 दिसंबर को आप स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर लिया है, दे कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपके पहले 4 चैप्टर्स हो गए, आप 5th चैप्टर स्टार्ट करो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है दैट मैम ने तो बोला है दैट 1 जनवरी से आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करना है, मेरा हो चुका है, सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ऐसा नहीं करना है बच्चों। जिस चैप्टर पे आप अभी हो उस चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है। दिस इज अ टाइम टेबल फॉर एवरीबडी, बस आपके डेट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ओके, बिकॉज नंबर ऑफ डेज मैंने आपको दिया है अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट चैप्टर कैरीज। ओके, अगर आपके पास ज्यादा दिन है हाथ में, ऑफ कोर्स आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, दे हैव टू फॉलो दिस टाइम टेबल। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं है, बिकॉज अब हाई टाइम आ चुका है। और अगर आपको 12th का स्कोर अच्छा करना है बच्चों, अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगा सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है। यू कैन इवन गेट फुल मार्क्स इन अकाउंटेंसी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, राइट। तो अगर आपको पूरा परसेंटेज आपका ऊपर कौन सा सब्जेक्ट लेके जा सकता है, तो अकाउंटेंसी है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू गिव इट
the time that that subject requires. ऑलराइट, सो 8 दिन हम देंगे हमारे पहले चैप्टर को और अगले 8 दिन हम देंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज एनपीओ। ठीक है, तो 1 से लेके 16 दिसंबर इन 16 दिनों में आपको 2 चैप्टर्स दिए हैं। ओके, सो लॉट्स ऑफ टाइम यू हैव, 2 चैप्टर्स यू हैव टू कंप्लीट एंटायरली। ओके, तो 16 दिसंबर तक आपकी अकाउंटेंसी की कितने मार्क्स की पढ़ाई हो जाती है? देखो 32 मार्क्स की पढ़ाई हो गई आपकी, है ना। सो यू विल हैव दैट रिलीफ दैट ओके 32 मार्क्स आर नाउ कवर्ड। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे 14 मार्क के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स है आपके। कौन से हैं? एडमिशन एंड रिटायरमेंट। देखा जाए तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों चैप्टर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है एंड देयर आर डिफरेंसेस एज वेल। ओके, तो जहां सिमिलैरिटीज है बच्चों वहां पे आपका कम टाइम जाता है, बिकॉज यू नो दैट ओके हर चैप्टर में मुझे क्या करना है, हर चैप्टर में मुझे पता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को मुझे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो कोई कोई चीजें ऐसी है जो तीनों में आपको यूज हो जाएंगी, है ना, तो वो आपको उस तरह से करना है। एंड देन यू हैव टू गिव द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड। जैसे एडमिशन में आपको 6 दिन देने हैं और रिटायरमेंट में भी आपको 6 दिन देने हैं। तो आप जब स्टार्ट करेंगे 17 दिसंबर से आप रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे 28 तक, मतलब अगले 12 दिन आपको एडमिशन और रिटायरमेंट खत्म करना है बच्चों। सो दिस इज लॉट्स ऑफ टाइम दैट यू हैव इन हैंड फॉर कंप्लीटिंग ओनली नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। एंड द थर्ड चैप्टर दैट इज डेथ, इट इज अ कंपैरेटिवली स्मॉल चैप्टर, फिर भी मैंने आपको 5 दिन दिए हैं डेथ करने के लिए भी। सो पूरा दिसंबर खत्म हो जाने के बाद 2 जैन तक आपके पहले 5 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। ओके, कौन से 5 चैप्टर्स है? पहले आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, first 2 chapters NPO and partnership final accounts. So first 5 chapters you are going to finish till 2nd of Jan. उन बच्चों को जिन्होंने अभी ऑलरेडी कुछ पढ़ाई कर ली है, आई एम रिपीटिंग, आपका पहले खत्म हो जाना चाहिए। You don't have to wait till 2nd Jan and then you are going to start. Don't do that. Okay, ensure that you follow these guidelines of the number of days and accordingly आपके dates change होंगे बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इट इज अ वेरी बिग चैप्टर, 14 मार्क के लिए आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन यू ऑल 6 days फॉर दैट चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ 1 partner, 2 partner, ऑल पार्टनर्स, एवरीथिंग is covered, available on the home page of the channel. Those students who have watched these lectures, they vouch for it that ये कितने simple language में मैंने explain किया है। So go through that, तो dissolution में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Okay, तो dissolution आपको complete करना है 8th Jan तक, and next you are going to take bills of exchange 9th से 14th Jan, अगले 6 दिन आपको bills of exchange करना है। ठीक है, तो 14 मार्क के चैप्टर को मैंने आपको 6 दिन दिए हैं, तो अगले 12 दिन मतलब 14th जनवरी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी खत्म हो जाता है। कंपनी अकाउंट्स आप खत्म कर दोगे अगले 5 दिन, बिकॉज कंपनी अकाउंट से 10 मार्क के लिए पूछा जाता है बच्चों। ओके, तो 5 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। एंड देन जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे ये दोनों चैप्टर्स को छोड़ देते हैं ऑप्शन के लिए, लेकिन बिलीव मी बच्चों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इतना सिंपल टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में नहीं है। ओके, आप बोलोगे ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज यहाँ पे बस आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, ठीक है, बस वो फॉर्मेट्स में आपको जो डेटा दिया जाता है वो प्रेजेंट करना है। इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर। तो अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपको ये जरूर आ जाएगा। ओके, तो इफ यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स दैट आई हैव गिवन ऑन दिस चैप्टर, आपको समझ पाएगा बच्चों दैट ये कितना ज्यादा इजी है। बट पता नहीं हमारे दिमाग में इस तरह से बोला जाता है दैट ये चैप्टर आपको ऑप्शन में छोड़ देना है, हम छोड़ देते हैं। और बहुत बार एग्जाम में इस चैप्टर में इतना सिंपल प्रॉब्लम आता है दैट फिर हमें ऐसे लगता है दैट वी शुड हैव स्टडीड दिस। ओके, और देखिए सिर्फ 5 दिन की तो बात है, तो 5 दिन दे दीजिए, इस चैप्टर को खत्म कर दीजिए। देयर आर फ्यू फॉर्मेट्स, लेकिन ये अगर फॉर्मेट्स अच्छे से आ गए तो ये चैप्टर बहुत 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 इजी है। ओके, एंड लास्ट चैप्टर जो है दैट इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये चैप्टर भी हम ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जो स्कोर करना चाहते हैं मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी, दो स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू लीव दिस चैप्टर फॉर ऑप्शन। ओके, ये चैप्टर भी आपको जरूर करना है और सिर्फ 2 दिन ही मांग रही हूं मैं आपके, और बस 2 दिन में आपको इस एंटायर चैप्टर को खत्म करना है। देयर इज हार्डली एनीथिंग इन दिस चैप्टर, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द थ्योरी। तो ये 2 दिनों में 26 जनवरी तक बच्चों आपके सारे के सारे 10 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप टोटल देखेंगे सो दिस इज जस्ट 57 days
आपके लिए मैं 3 दिन बफर दे रही हूँ, 3 बफर। यहाँ पे मुझे 1 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ना है, या फिर किसी चैप्टर में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा देने हैं, तो टोटलिटी में मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा दिन दिए हैं। उससे ज्यादा टाइम आप नहीं लेंगे बच्चों। एंश्योर दैट यू यूज दिस 3 बफर डेज ओनली इफ दे आर रिक्वायर्ड, नहीं तो आपको यहाँ पे 57 डेज में पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। 3 एक्स्ट्रा दिन दिए हैं मैम ने, तो 3 दिन टाइम पास कर लेते हैं, ऐसे मत करिए। 57 डेज में अगर नहीं हो रहा है खत्म तो 3 एक्स्ट्रा दिन दिए हैं, एंड 60 डेज में आपका पूरा के पूरा अकाउंटेंसी तो जरूर ही खत्म हो जाएगा। 3 डेज फ्रॉम 27 जनवरी, सो 27, 28, 29, 30th जनवरी तक आपका अकाउंटेंसी पूरा के पूरा कवर हो जाएगा। एवरी चैप्टर, 10 चैप्टर्स है, सब कुछ कवर हो रहा है बच्चों। देखिए इस तरह से ब्यूटीफुली आई हैव क्राफ्टेड दिस सो दैट आपके सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। Nothing you want to leave for option so that you get an excellent score in accountancy. अगर आप कुछ ऑप्शन के लिए छोड़ देते हो बच्चों, और अगर एग्जाम में वहीं पे बहुत ही इजी सवाल आ जाता है उस चैप्टर से, तो फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो दैट मैंने ये पढ़ लेना चाहिए था। तो ऐसे मत करिए। Ensure that you study everything, बिकॉज ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेटिंग अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आपको छोड़ देते हैं ऑप्शन के लिए और उसमें से कुछ आ जाता है तो आपका स्कोर कम हो जाता है बच्चों। वी डोंट वांट दैट। इस सब्जेक्ट में यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, राइट? यू नो दैट। आपके सीनियर से भी आप पूछेंगे तो आपको पता है दैट इस सब्जेक्ट के वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा हो जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट में जहां पे आपका एंटायर परसेंटेज बहुत अच्छा हो सकता है, तो वहां पे हम थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे ना, गेट गुड परसेंटेज बिकॉज ऑफ दैट वन सब्जेक्ट, राइट? तो दैट इज अकाउंटेंसी। एंश्योर दैट ये सब आप पढ़ेंगे बच्चों, और अगर आप ये टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करेंगे बच्चों, बिलीव मी यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज 30 जनवरी तक पूरा के पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज, बिकॉज अगर आपने टाइम टेबल वाला लेक्चर देखा है बच्चों, वहां पे भी यू हैव सफिशिएंट टाइम बिफोर द एग्जाम। ओके, आपके जो अकाउंटेंसी की एग्जाम है उसके पहले आपको बहुत टाइम मिल रहा है रिवाइज करने के लिए। मैं आपके साथ बनी रहूंगी, तब हम सारा रिवीजन भी कर लेंगे बच्चों। लेकिन रिवीजन करने से पहले उस चैप्टर में क्या है ये तो पता होना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको पूरा पढ़ाई पहले खत्म करनी है, देन वी विल मूव टू द वन शॉट लेक्चर्स, देन वी विल मूव टू द ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड कंप्लीट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल, एवरीथिंग। ओके, सब कुछ कवर हो जाएगा, पर पहले आप जो चैप्टर में दिया गया है वो तो खत्म कर दीजिए। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट होगा अभी भी दैट कौन से चैप्टर में हमें कंपलसरी क्वेश्चन होता है, कौन से चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन के लिए आता है, कौन सा क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, ये भी मैंने कवर किया हुआ है बच्चों। यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर, सब मैंने डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे भी अगर आपको लगता है दैट वी वांट अ लेक्चर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, अगला वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगी उस टॉपिक पे। मिलती हूँ आपको अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।